कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका GDS टू MTS क्लास नंबर 23 में। हम 2024 में जो MTS का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं। और हमने अभी काफ़ी जो सिलेबस है उसको हम पढ़ चुके हैं। चलो एक बार देख भी लेते हैं। अ, ये सभी चीज़ें जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन से लेकर, अरे ये सीधा क्यों नहीं चल रहा, रुको इसको सीधा कर लेते हैं। प्रोहिबिटेड आर्ट, सॉरी, अरे यार, सॉरी सॉरी, इसको ऐसे मिटाते हैं। Organization type, business hour, payment, general rule, methods of address, post box, duties of letterbox peon और official postal article। ये सभी जो हेड है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसको हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है। और जो अभी हम पढ़ेंगे प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल्स। ठीक है। तो प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल्स में वो चीज़ें जो कि हम बाय पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं यहाँ से। ये है सेक्शन नंबर 4 पोस्ट ऑफिस गाइड का, जिसके अंदर हम प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस सेक्शन में प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स का जिक्र है। तो वो है सेक्शन नंबर 4। ठीक है। तो जनरल प्रोहिबिशन क्लॉज नंबर 209 से शुरू करेंगे। द ट्रांसमिशन बाय द इनलैंड पोस्ट of the under mentioned article is prohibited, means this rule is apply on inland post जो कि इंडिया के अंदर अंदर होगी। ठीक है, उसके अंदर ये सभी रूल अप्लाई होंगे। सो पहला रूल है कि एनी थिंग विच इज इन कॉन्ट्राविशन ऑफ एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कि अभी के कानून के हिसाब से जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह बेचना मना है वो चीज़ें नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोरोना के काल में सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल दे कि आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सैंपल या लेबोरेटरी का सैंपल एक जगह से दूसरी जगह नहीं बेच सकते, तो वो एक प्रोहिबिटेड आर्टिकल में आ जाएगा। ठीक है। मीन्स जो भी उस समय के हिसाब से कोई लॉ इनेक्टमेंट है उसके हिसाब से अगर उसके ऊपर पाबंदी है तो उसको नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद एनी इनडिसेंट, ऑब्सीन, प्रिंटिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, लिथोग्राफ, इनग्रेविंग, बुक कार्ड और एनी अदर इनडिसेंट, ऑब्सीन और आर्टिकल। शॉर्ट फॉर्म में जैसे पोर्नोग्राफी से रिलेटेड पिक्चर्स, न्यूड पिक्चर्स, बिना कपड़ों के पिक्चर्स, जहाँ हमारे जो पर्सनल पार्ट्स होते हैं उनकी कोई प्रिंटिंग हो, पेंटिंग हो, या उनकी जैसे नक्काशी होती है, इनग्रेविंग हो, वो सभी तरह की ऐसी चीज़ें प्रोहिबिटेड आर्टिकल में आएंगी। तो अगर कोई बुक पोस्ट करवाना चाहता है और उसके कवर पर न्यूड फोटो है तो हम उसको नहीं भेजेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट, एनी लेटर, पोस्ट कार्ड, न्यूज़पेपर, पैकेट, पार्सल हैविंग ऑन इट और द कवर देयर ऑफ any word, mark, design of indecent, obscene, seditious, sacrilege, threatening और grossly offensive nature, कि कोई भी अगर लेटर भेज रहा है, पोस्ट कार्ड या न्यूज़पेपर या पैकेट या पार्सल कुछ भी, उसके ऊपर या उसके कवर के ऊपर अगर कोई ऐसा वर्ड, ऑफेंसिव वर्ड लिखा है, जैसे किसी ने कोई गाली लिख दी हो, किसी के रिलीजियन के खिलाफ कुछ लिखा हो, कुछ मार्क, ठीक है, कुछ ऐसा निशान, गंदा निशान। अभी जैसे बहुत से ऐसे इशारे होते हैं ना जो गंदे होते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। उसके अलावा इनडिसेंट मीन्स वही, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अफेंसिव इन नेचर है, जिससे इन पब्लिक के दिल को ठेस पहुंचे, और इन जनरल जिससे पब्लिक के अंदर गुस्सा जनरेट हो और दंगे होने का डर हो। ठीक है। क्लॉज नंबर, सॉरी, फोर्थ पॉइंट में एनी एक्सप्लोजिव, इनफ्लेमेबल, डेंजरस, filthy, noxious,
डेलिटीरियस, एक्सप्लोजिव नहीं भेज सकते, जैसे पटाखे, बॉम्ब। इनफ्लेमेबल, जैसे पेट्रोल, कैरोसिन, वो नहीं भेज सकते। डेंजरस, फिल्थी, नॉक्सियस, कोई भी डेंजरस चीज को हम नहीं भेज सकते, ठीक है। अभी नोट 1 में क्या दिया है, अ लिक्विड इज कंसिडर्ड इनफ्लेमेबल विच हैज इट्स फ्लैशिंग पॉइंट बिलो 200 फारेनहीट, कि अगर लिक्विड का फ्लैशिंग पॉइंट 200 डिग्री फारेनहीट से नीचे होगा तो हम उसको मानेंगे कि वो जो लिक्विड है वो इनफ्लेमेबल है, ठीक है। ऐसा किस में बताया गया है, when tested in the manner laid down in the schedule 3 of the petroleum rule 1937। तो जो मैंने हाईलाइट की हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आप इसको याद करना। उसके अलावा स्पिरिट हैविंग फ्लैश पॉइंट ऑफ 90 डिग्री फारेनहीट और बिलो। स्पिरिट होती है दोस्तों, जैसे जैसे हम जख्म साफ करते हैं वो भी स्पिरिट होती है, ठीक है। जैसे परफ्यूम्स में भी स्पिरिट होती है, ठीक है। तो उनका अगर फ्लैश पॉइंट 90 डिग्री फारेनहीट से कम होगा या उनकी स्ट्रेंथ हैविंग ग्रेटर स्ट्रेंथ दैट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री अंडर प्रूफ, और 60 डिग्री से ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, तो उसको भी हम नहीं भेजेंगे। और इसके अलावा टर्पेंटाइन, ये एक ऑयल होता है जो पेंट में ना, वैसे तो पंजाब में हम तो जहाँ पर तारपीन का ऑयल ही बोल देते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तेल इसको बोला जा सकता है, ठीक है। तो पेंट में डलता है, ये जो लोहे के ऊपर जो ऑयली पेंट होता है ना उसके अंदर डलता है, ये भी आग जल्दी पकड़ लेता है। उसके अलावा वार्निशेस, पॉलिश का सामान, ये भी आग पकड़ लेते हैं। तो ये सभी इनफ्लेमेबल में आता है और इसका जाना जो है जैसे यहाँ पर लिखा है प्रोहिबिटेड है, ठीक है, इन सभी चीज़ों का। अभी टर्म जो ऊपर एक्सप्लोसिव एक्सप्लोजिव जहाँ पर बोला गया है, अभी इनफ्लेमेबल हम पढ़ चुके हैं क्या है, अभी जो एक्सप्लोजिव बोला गया है वो क्या है, कि जैसा इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 में बताया गया है, इंडियन एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 19 एक्ट में बताया गया है, उन सभी चीज़ों को हम एक्सप्लोजिव्स गिनते हैं। इसके अंदर जो माचिस की तीली होती है, मैचस, उसको भी एक्सप्लोजिव ही गिना जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है क्या माचिस की तीली को बाय पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, तो दोस्तों नहीं भेजा जा सकता, ठीक है। उसके बाद कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, अभी कोई ऐसा आर्टिकल हो जो तीखा हो, जिसकी साइड्स एज तीखे हो, और मान लीजिए मैं ही वो पार्सल उठा रहा हूँ, अगर वो मुझे ही हार्म कर देगा, मेरी बॉडी पे कहीं लग जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, मेरा हार्म हो जाऊंगा मैं। तो ऐसी भी कोई चीज़ जो कि शार्प इंस्ट्रूमेंट है और प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं है उसको नहीं भेजा जाएगा, जैसे नाइफ हो जाता है, तलवार हो जाती है, ठीक है, ऐसी चीज़ें। तो इधर एक्सप्लेनेशन भी दी है कि पिन में नॉट बी यूज्ड फास्टन टुगेदर द टू हाफ ऑफ द रिप्लाई पोस्ट कार्ड और फास्ट द कवर ऑफ द पैकेट ऑफ द अदर पोस्टल आर्टिकल एज दे आर लाइबल टू इंजरी अदर स्मॉल मैटर। जैसे जो लेटर होता है कई बार हम क्या करते हैं कि उसको क्लोज करने के लिए स्टेपलर कर देते हैं, तो हमको लगता है ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन नहीं, ये प्रोहिबिटेड है, हम स्टेपलर का यूज़ नहीं कर सकते, हमें वहाँ पर ग्लू ही लगाना चाहिए, क्योंकि वो पिन जो होती है कई बार लग जाती है, जो अगर कोई पोस्टल एम्प्लॉय उसके साथ काम करता है, मीन्स उसको आर्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पर उठा उठा कर रखता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मेरे भी हाथ पर कई बार वो पिन लगी है और अच्छा खासा लहू बहा है भाई, ठीक है। वैसे ऐसे नॉर्मल तो नहीं होता, लेकिन हाँ इसके चांसेस होते तो हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई लिविंग क्रिएचर, जैसे कोई पंछी को नहीं बेच सकते, खरगोश को नहीं बेच सकते, मुर्गी को नहीं बेच सकते, और अदर थिंग विच इज़ आइदर नॉक्सियस और लाइकली टू इंज्योर पोस्टल आर्टिकल, या उसके अलावा कोई और चीज़ जो कि जहाँ तो नॉक्सियस हो, नॉक्सियस मीन्स गंदी हो, या फिर वो और जो पोस्टल आर्टिकल है उसका भी नुकसान अगर वो कर सकती है तो उसको हम बाय पोस्ट नहीं भेजेंगे। उसके अलावा टिकट नहीं भेजेंगे, प्रपोजल नहीं भेजेंगे, एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू लॉटरी नहीं भेजेंगे,
ठीक है। अभी जहाँ पर लॉटरी की एक एक्सेप्शन है वो हम पढ़ेंगे। एनी अदर मैटर डिस्क्रिप्टिव ऑफ और अदरवाइज रिलेटिंग टू अ लॉटरी विच इज कैलकुलेटेड टू एक्ट एज एन द इंड्यूसमेंट टू अ पर्सन टू पार्टिसिपेट इन द लॉटरी। और ऐसा कोई मैटर भी नहीं भेजेंगे जिससे किसी पर्सन को लॉटरी में पार्टिसिपेट करने के लिए इंड्यूसमेंट मिले, मीन्स वो लॉटरी को बाय करने के लिए मोटिवेट हो। ठीक है, ऐसा भी कोई आर्टिकल नहीं भेजेंगे। पर हैरानी की बात यह है कि इसमें एक्सेप्शन ये है कि ये रूल तब अप्लाई नहीं होता जब वो लॉटरी को गवर्नमेंट ऑथोराइज कर देती है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट बेचे तो वो लॉटरी सही हो जाती है, ऐसा लगता है गवर्नमेंट को, लेकिन इन दी एंड तो वो नुकसान तो होता ही है पर्सन का। ठीक है, चलो अभी हम सिर्फ रूल्स ही पढ़ेंगे, हमको ये बाकी फर्क नहीं पड़ता अभी वो कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है। अगर तो वो सरकार लॉटरी बेचती है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम आर्टिकल लॉटरी टिकट बेच सकते हैं। और अगर वो सरकार नहीं बेच रही है तो नहीं बेच सकते शॉर्ट फॉर्म में। फिर भी हम पैराग्राफ को पूरा पूरा पढ़ेंगे। द प्रोहिबिशन विल नॉट अप्लाई टू द लॉटरी ऑर्गेनाइज्ड और ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोवाइडेड देयर अपीयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द पोस्टल आर्टिकल a declaration by the sender of the postal article that the lottery ticket or circular contained therein relate to a lottery authorized or organized by the government, mentioning the particulars, number and date of the notification by the government notifying the letter or authorizing the lottery, the name and address of the sender। बोल रहे हैं कि अगर कोई पर्सन लॉटरी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहता है तो उस लेटर के बाहर उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये जो लॉटरी है जो गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर है, और उस नोटिफिकेशन का जिसके जरिए उस लॉटरी को गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज किया गया है उसका नंबर और डेट वो डालेगा, साथ में अपना एड्रेस भी डालेगा, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा नहीं जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी उसके अलावा जो न्यूज़पेपर है अगर वो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 को उसके हिसाब से प्रिंट नहीं करते हैं या उनकी जो कंडीशंस हैं उनको नहीं मानते हैं तो उन न्यूज़पेपर्स को भी हम नहीं भेजेंगे। ठीक है, उसके अलावा गोल्ड कॉइन हो या सोने की ईंटें हो या दोनों हो जिसकी वैल्यू 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है, और उसको भी हम नहीं भेजेंगे। ठीक है, अभी ऐसा है कि उसको ऐसा नहीं कि भेजेंगे नहीं, लेकिन इंश्योरेंस के साथ बेच सकते हैं, उनके लिए कंपलसरी इंश्योरेंस हो जाता है। ठीक है, अगर वो इंश्योरेंस करवा सकते हैं तो हम उसको बेच सकते हैं, लेकिन बाय ओनली इनलैंड पोस्ट फिलहाल के लिए। ठीक है, इंडिया में ही बेच सकते हैं। All the classes of mail, of letter mail, of which the whole or a part of the address side has been marked off into several division intended to receive successive address, उसको भी हम नहीं भेजेंगे। जैसे एक लेटर है, किसी ने पहले को भेजा, एक बंदे का नाम लिख दिया, उसके बाद दूसरे बंदे का नाम लिख दिया और पता लिख दिया, उसके बाद तीसरे बंदे का नाम और पता लिख दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर वो पहला बंदा नहीं मिला तो वो दूसरे को डिलीवर करने की कोशिश करेगा, दूसरे को नहीं मिला तीसरे को डिलीवर करने की कोशिश करेगा पोस्टमैन। तो इस तरह से जो 3 अलग अलग रजिस्ट्रियाँ होनी थी वो एक ही रजिस्ट्री या आर्टिकल बुक हो गया। तो ऐसा अगर कोई सक्सेसिव एड्रेस लिखता है, ऊपर उसके नीचे एक और एड्रेस, उसके नीचे एक और एड्रेस, तो उसको भी हम बुक नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है। एक आर्टिकल पर बस एक ही एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी अभी तक जनरल प्रोहिबिशन। ठीक है, क्लास नंबर 209। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकल प्रोहिबिशन, जो कि बाय स्टेट्स होगी, किस स्टेट से क्या क्या चीज़ को भेजना मना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।